साल था 2095। पृथ्वी अब पहले जैसी नहीं रही थी। नीला ग्रह धूसर हो चुका था। शहरों की भीड़, प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन ने इसे थका दिया था। भारत के इंडियन स्पेस रिसर्च हब में उस दिन एक ऐतिहासिक मिशन की घोषणा हुई, मिशन सूर्य। उद्देश्य था पूरे सौरमंडल की यात्रा करना, हर ग्रह का अध्ययन करना और पता लगाना कि क्या कहीं जीवन के नए संकेत हैं। मुख्य कमांडर थी आशा नायर, एक युवा वैज्ञानिक जिसने अपना पूरा जीवन तारों को समझने में बिताया था। उसकी टीम में थे 4 लोग। आरव मेहता, पायलट, जो एक बार मंगल मिशन से बचकर लौटा था। कियारा सेन, जीव विज्ञानी, जिसे एलियन जीवन के प्रमाण ढूंढने की सनक थी। रायन कुरैशी, इंजीनियर, जो किसी भी मशीन को जिंदा कर सकता था। वेदांत घोष, एआई विशेषज्ञ, जिसने सूर्या 9 नामक सुपर इंटेलिजेंट सिस्टम बनाया था, जो उनके जहाज का मस्तिष्क था। उनका जहाज था अग्निवेग, जो सूर्य की ऊर्जा से चलता था। उसके पंखों पर सुनहरी प्लेटें चमकती थीं, जो सौर किरणों को सोख कर ऊर्जा में बदल देती थी। हमारा लक्ष्य क्या है कमांडर? आरव ने पूछा। आशा ने स्क्रीन पर एक विशाल नक्शा खोला, सौर मंडल का 3D होलोग्राम। हम शुरुआत करेंगे सूरज से, उसके कोरोना क्षेत्र के अध्ययन से, फिर क्रम से बुध, शुक्र, पृथ्वी की कक्षा, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण और प्लूटो तक, और फिर वापसी। कियारा मुस्कुराई। यानी हम इतिहास का सबसे लंबा अंतरिक्ष सफर करने जा रहे हैं, रायन ने मजाक किया। और शायद सबसे खतरनाक भी। लॉन्च का दिन आया। केप कोमोड स्पेस सेंटर से अग्निवेग धीरे धीरे आसमान की ओर उठा। नीचे धरती सिमट रही थी, ऊपर तारे फैल रहे थे। मिशन सूर्य शुरू हो चुका था। कुछ ही घंटों में वे पृथ्वी की कक्षा पार कर चुके थे। सामने फैल रहा था सूर्य का अथाह महासागर। उसकी रोशनी इतनी तेज थी कि जहाज के सेंसर झिलमिला उठे। वेदांत ने सिस्टम नियंत्रित किया। सूर्य 9 सोलर शील्ड एक्टिवेट करो। एक सुनहरी ढाल जहाज के चारों ओर फैल गई। अब वे सूरज की ओर बढ़ रहे थे, जैसे कोई पक्षी अपने जन्मदाता की ओर लौट रहा हो। सूर्य के पास पहुंचते ही जहाज कांपने लगा। आग की लपटें, चुंबकीय तूफान और सौर विस्फोट जहाज को झुलसा रहे थे। कियारा ने डेटा देखा। तापमान 5000 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा। ये असंभव है, आशा बोली। यही तो हमारा लक्ष्य है। हमें कोरोनल एनर्जी वेव को रिकॉर्ड करना है। सूरज सिर्फ आग नहीं, जीवन का स्रोत है। हम उसकी धड़कन सुनने आए हैं। कुछ पल के लिए जहाज मौन हो गया। हर ओर बस सुनहरी लपटें थीं और बीच में एक अद्भुत दृश्य, सूर्य का नाभिक, जैसे ब्रह्मांड की आंख। आरव बोला, यह किसी जीवित चीज जैसा लग रहा है। वेदांत ने कहा, सूर्य 9 के सेंसर बता रहे हैं कि सूर्य से निकल रही तरंगों में पैटर्न है, जैसे कोई संदेश। आशा ने चौंक कर देखा। हाँ, किसी भाषा की तरह, शायद हमसे बात करने की कोशिश। टीम स्तब्ध थी। क्या सूरज जीवित था? क्या वो अपने बच्चों, ग्रहों से संवाद कर रहा था? और तभी जहाज की स्क्रीन पर एक अजीब प्रतीक उभरा। सूर्य 9 बोला, अननोन सिग्नल डिटेक्टेड, अर्जेंट सन कोर, मीनिंग बिगिन द जर्नी। आशा ने मुस्कुराते हुए कहा, तो चलो दोस्तों, हमारे पिता सूर्य ने हमें आशीर्वाद दे दिया है। अब आगे बढ़ते हैं पहले पड़ाव की ओर। जहाज ने दिशा बदली। अगला लक्ष्य था बुध, मर्क्यूरी, सूरज के सबसे नजदीक और सबसे रहस्यमय ग्रह की ओर। सूरज की लपटों को पीछे छोड़ते हुए अग्निवेग अब तेजी से बढ़ रहा था। उसके सामने था बुध ग्रह, सौरमंडल का सबसे छोटा और सबसे नजदीकी ग्रह। दूर से वो एक जलता हुआ पत्थर लग रहा था, जैसे किसी ने पिघले लावे की गेंद को अंतरिक्ष में छोड़ दिया। जहाज के सेंसर लगातार चेतावनी दे रहे थे। सरफेस टेम्परेचर 430 डिग्री सेल्सियस, रेडिएशन हाई, मैग्नेटिक फील्ड वीक। कियारा ने कहा, यह ग्रह सूरज के बहुत पास है, फिर भी यहाँ के गड्ढों में बर्फ है। ये विरोधाभास कैसे संभव है? आशा बोली, शायद यही जानने हम यहाँ आए हैं। अग्नि के तट पर उतरना। जहाज बुध की सतह पर उतरने लगा। वेदांत ने सिस्टम सेट किया। लैंडिंग जोन कैलर्स बेसिन। ये बुध का सबसे बड़ा क्रेटर है। जैसे ही जहाज सतह को छुआ, पूरा इलाका चुप हो गया। यहाँ कोई हवा नहीं थी, कोई आवाज नहीं,
बस मृत सी खामोशी। सूरज की रोशनी जमीन पर गिरते ही पत्थरों को दहकाती थी। रायन ने सूट पहना और बाहर कदम रखा। तुरंत ही तापमान सूट की बाहरी परत को पिघलाने लगा। वो बोला, यहाँ खड़ा रहना, जैसे आग के ऊपर चलना है। टीम ने आसपास स्कैन किया। अचानक सेंसर ने कुछ पकड़ा। मेटेलिक सिग्नेचर, मानव निर्मित जैसा। कियारा चौंकी। ये कैसे संभव है? यहाँ कभी कोई नहीं आया, आरव ने कहा। फिर ये क्या है? रहस्यमय स्टेशन थोड़ी दूरी पर एक विशाल गड्ढे के किनारे एक काला धातु का ढांचा दिखा, आधा रेत में दबा हुआ। वो किसी पुराने अंतरिक्ष स्टेशन जैसा लग रहा था। दरवाजे पर उभरा था एक प्रतीक, चौकोर सूर्य, वही जो सूर्य ने भेजा था। टीम अंदर गई। अंदर की दीवारें चिकनी थी, जैसे किसी अज्ञात धातु से बनी हुई। वेदांत ने जहाज के एआई से लिंक किया। सूर्य 9, डेटा स्कैन करो। स्ट्रक्चर एज लगभग 10,000 ईयर्स। मटेरियल अननोन। एनर्जी सोर्स सोलर एनकोडेड लैटिस 10,000 साल। कियारा फुसफुसाई। यानी जब पृथ्वी पर सभ्यता शुरू भी नहीं हुई थी। सूर्य की भाषा स्टेशन के अंदर एक गोल कक्ष था, जिसके बीच में चमकती हुई एक सौर गोला रखी थी। आशा उसके पास पहुंची। ये शायद कोई रिकॉर्डिंग डिवाइस है। जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, वो गोला चमक उठा। हर दीवार पर प्रतीक उभरने लगे, सूर्य, ग्रह और बीच में एक मानव जैसी आकृति। वेदांत बोला, ये किसी प्राचीन सौर सभ्यता का संदेश लगता है। सूर्य 9 ने अनुवाद शुरू किया। हम सूर्य की संतानें हैं। हमने हर ग्रह पर अपने निशान छोड़े हैं, ताकि जब मानव तैयार हो, वो हमारी आवाज़ सुने। आशा की आंखें फैल गईं। यानी किसी प्राचीन सभ्यता ने सौर मंडल में अपने संकेत फैला रखे हैं, और शायद हम अब उन्हें खोज रहे हैं। जागता हुआ यंत्र तभी स्टेशन की छत हिली। वो सौर गोला धीरे धीरे उठने लगा और उसके अंदर से एक किरण बाहर निकली, सीधे अग्निवेग की ओर। सिग्नल रिसीव किया गया। कोऑर्डिनेट्स अपडेटेड, सूर्य 9 ने बताया। आरव ने पूछा, कहाँ की? शुक्र ग्रह। वहाँ दूसरा संकेत सक्रिय हुआ है। आशा ने गहरी सांस ली। तो बुध ने हमें अगला सुराग दे दिया है। यह सिर्फ यात्रा नहीं, ये किसी संदेश को पूरा करने की चाबी है। कियारा ने पीछे मुड़कर आखिरी बार स्टेशन की ओर देखा। वो धीरे धीरे रेत में धंस रहा था, जैसे अपना रहस्य फिर छिपा रहा हो। आगे की उड़ान। अग्निवेग ने फिर उड़ान भरी। पीछे रह गया आग का ग्रह, बुध, और सामने फैला था शुक्र का सुनहरा बादलों वाला संसार। जहाज के कॉकपिट में आशा ने कहा, हर ग्रह हमें एक कहानी सुना रहा है, और मुझे लगता है यह कहानी हमारी ही है। बुध की आग को पीछे छोड़ते हुए अग्निवेग अब बढ़ रहा था शुक्र ग्रह की ओर। जहाज की खिड़कियों से बाहर फैल रहे थे सुनहरे चमकीले बादल। इतने घने कि नीचे की सतह दिखना असंभव था। वेदांत ने बताया, एटमॉस्फेयर 96% कार्बन डाइऑक्साइड, सरफेस प्रेशर 90 टाइम्स अर्थ, टेम्परेचर 460 डिग्री सेल्सियस। रायन हंसा। मतलब अगर यहाँ कॉफी गिरे तो वो उबलने से पहले वाष्प बन जाएगी। कियारा मुस्कुराई। और अगर इंसान बिना सूट यहाँ उतरा तो 3 सेकंड में राख। आशा ने गंभीर स्वर में कहा, लेकिन याद रखो, यही वो ग्रह है जो कभी पृथ्वी की जुड़वां कहा जाता था। शायद ये वैसा था जैसा हमारा ग्रह कभी हुआ करता था। बादलों के नीचे जहाज शुक्र के ऊपरी वायुमंडल में पहुंचा। यहाँ के बादलों में अम्लीय वर्षा गिर रही थी, सल्फ्यूरिक एसिड की बारिश। पर अग्निवेग का कवच सौर धातु से बना था। उसने हर बूंद को पिघलने से पहले भाप में बदल दिया। कियारा ने कहा, यहाँ जीवन असंभव लगता है, लेकिन कुछ साल पहले वैज्ञानिकों ने यहाँ फॉस्फीन गैस पाई थी, जो संकेत था कि शायद कुछ सूक्ष्म जीव यहाँ रहते हैं। शायद वही हमें बुला रहे हैं, आशा ने कहा, क्योंकि बुध से जो सिग्नल मिला था वो यहीं इशारा कर रहा है। बादलों में तैरता शहर। वेदांत ने स्क्रीन पर एक नई रीडिंग दिखाई। अनआइडेंटिफाइड स्ट्रक्चर डिटेक्टेड, एल्टीट्यूड 60 किलोमीटर्स, फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म। आरव ने हैरानी से कहा, तैरता हुआ प्लेटफॉर्म शुक्र पर। जहाज धीरे धीरे नीचे उतरा और जो दृश्य सामने आया उसने सबको नीच शब्द कर दिया। बादलों के बीच सुनहरी रोशनी में तैरता हुआ एक शहर था, धातु और क्रिस्टल से बना, गोलाकार गुंबदों वाला शहर। वो किसी विशाल मशीन की तरह
बादलों में लटका था, नीचे लपटे, ऊपर धुंध और बीच में वो शांत और चमकता हुआ। कियारा ने फुसफुसाया, ये किसी एलियन सभ्यता का शहर है। शहर का प्रवेश द्वार टीम ने सूट पहने और उतरने की तैयारी की। सतह पर पांव रखते ही हल्की कंपन हुई, जैसे जमीन अब भी जीवित हो। गुंबद के द्वार पर वही प्रतीक चमक रहा था। आशा ने कहा, यह वही चिन्ह है जो हमें बुध पर मिला था। लगता है यह किसी सौर सभ्यता का निशान है जो हर ग्रह पर कुछ छोड़ गई है। दरवाजा अपने आप खुल गया, जैसे वो उनका इंतजार कर रहा हो। अंदर था एक विशाल कक्ष, जिसके बीच में एक प्रकाश स्तंभ खड़ा था। उसमें नीली ऊर्जा बह रही थी, जैसे उसमें कोई दिल धड़क रहा हो। शुक्र की आवाज वेदांत ने सूर्य 9 को लिंक किया। AI ने सिग्नल कैप्चर किया। वॉइस ट्रांसमिशन डिटेक्टेड। लैंग्वेज सोलर प्राइम। ट्रांसलेटिंग। कमरे में एक गूंज उठी। हम वीनसियन हैं, सूर्य की संतानें। हमने बादलों में घर बनाए जब हमारी भूमि जल गई थी। हमने सूर्य से ज्ञान पाया और हर ग्रह में बीज बोए। कियारा ने कांपती आवाज में पूछा, यानी यहाँ कभी जीवन था? सूर्य 9 ने कहा, यस, बट नॉट ह्यूमन, एनर्जी बेस्ड एंटिटीज। आशा ने चारों ओर देखा, तो ये शहर शायद अब भी जिंदा है, बस रूप बदल चुका है। तभी नीले स्तंभ से रोशनी की किरण निकली और कियारा की ओर बढ़ी। वो कुछ पल के लिए जमी रही, फिर बोली, मुझे कुछ दिख रहा है। लोग जो बादलों में उड़ रहे हैं। और फिर आग, विनाश और संदेश, सबने उसे पकड़ा, पर दृश्य अचानक गायब हो गया। स्तंभ की रोशनी बुझ गई। अगला संकेत वेदांत ने रिपोर्ट दी। सिस्टम अपलिंक पूरा हुआ। नेक्स्ट सिग्नल एक्टिवेटेड। ओरिजिन, मार्स, द रेड वर्ल्ड। आशा ने कहा, शुक्र ने हमें अपना अतीत दिखाया, अब हमें अगला सत्य मंगल पर मिलेगा। कियारा ने धीरे से कहा, अगर ये सभ्यता हर ग्रह पर कुछ छोड़ गई है तो शायद वो हमसे कुछ चाहती है या हमें कुछ याद दिलाना चाहती है। वापस अंतरिक्ष में अग्निवेग फिर से उड़ चला, बादलों के सागर से निकलकर लाल ग्रह की दिशा में। पीछे रह गया वो रहस्यमय तैरता शहर जो धीरे धीरे धुंध में छिप गया, जैसे कोई सपना जिसे जागने पर याद नहीं रखा जा सकता। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। इससे आगे का सफ़र के बारे में हम अगले भाग में देखेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।